के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में हमारा चल रहा था कि कल जनक जी को वो दासी नित्य कर्म करने के लिए बुलाने के लिए आई थी। तो कुछ देर जनक जी ने बैठकर विचार किया कि ये तो सारा शरीर का ही नित्य कर्म हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा आडंबर है और मिथ्या है। अगर मैं ये कर रहा हूँ तो उससे तो मेरे को आज तक कोई फायदा नहीं हुआ, तृष्णा तो मेरी बढ़ती ही जा रही है, वो कम तो हुई नहीं है। तो ऐसा विचार करके वशिष्ठ जनक जी ने यह विचार किया, अपने ही आप में वो बैठे रहे और देखते रहे कि ये अहंकार से जब तक कर्म हो रहा है तब तक कर्तापन है, और अगर वही कर्म बिना अहंकार के होता है तो वो करते हुए भी नहीं है। फिर जब ऐसा विचार उन्होंने अपने हृदय में धारण किया तो उन्होंने यह निचोड़ निकाला कि जैसा हृदय में निश्चय होता है वैसा ही आगे उसका फल मिलता है। जो बाहर करता है परंतु हृदय में कर्तव्य का अभिमान नहीं रखता तो वह धैर्यवान पुरुष अनामय पद को ही प्राप्त होता है। यहीं पर हमने कल 10वां सर्ग समाप्त किया था। आज हम आगे कर रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार विचार के राजा यथा प्राप्त क्रिया के करने को उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उनको पहले तो लग रहा था आडंबर है। फिर बाद में उन्होंने विचार किया जो भी कर्म होते हैं शरीर से होते हैं, मैं करता नहीं, और मैं अगर देखने वाले बन जाता हूँ तो कर्म करूँ चाहे ना करूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब ऐसा राजा जनक ने विचार किया तो वो दासी जो बुलाने के लिए आई थी, तो राजा ऐसा विचार करके उठ खड़े हुए और क्रिया के करने को जाने लगे। जो इष्ट अनिष्ट की वासना थी वह चित्त से त्याग दी। जैसे सुषुप्ति रूप पुरुष होता है तैसे ही वह जागृत में हो रहे। निदान दिन को यथाशास्त्र क्रिया करें और रात्रि को लीला करके ध्यान में स्थित हों। मन को समरस कर जब रात्रि क्षीण हुई तब इस प्रकार चित्त को बोध किया कि हे चंचल रूप चित्त, परम आनंद स्वरूप जो आत्मा है वह क्या तुमको सुखदायक नहीं भासता? जो इस मिथ्या संसार सुख की इच्छा करते हो। अब वो अपने आप से बात कर रहे हैं। दिन में वो सारा नित्य कर्म करते, पर रात को वो अपने स्वरूप में आते। अपने स्वरूप में आकर जो ये लीला की वो भी उनको दिखाई देती थी, और अपने स्वरूप में आकर ध्यान में मस्त रहते। फिर अपने चंचल मन से बात कर रहे हैं कि जो वो रात्रि को ध्यान करते थे उसका जो आनंद लेते थे, तो कहते हैं परम आनंद स्वरूप जो आत्मा है, अपने मन से बात कर रहे हैं, क्या वो तुमको सुखदायक नहीं भासती? जो इस मिथ्या संसार सुख की इच्छा करता है। जब तेरी इच्छा शांत हो जावेगी तब तू सार सुख आत्म पद को प्राप्त होवेगा। क्योंकि मन के दो रूप हैं, एक शुद्ध और दूसरा अशुद्ध। शुद्ध मन हमें अपने स्वरूप की तरफ लेके जाता है और अशुद्ध मन संसार की तरफ लेके जाता है। ज्यों ज्यों तू संकल्प लीला से उठता है त्यों त्यों संसार जाल विस्तार होता जाता है। इस दुख रूप संसार से तुझको क्या प्रयोजन है? हे मूर्ख चित्त, ज्यों ज्यों संकल्प करता है
त्यों-त्यों संसार का दुख बढ़ता जाता है। जैसे जल सींचने से वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं, तैसे ही संसार के सुखों से परिणाम में अधिक दुख प्राप्त होता है। ऐसे दुख रूप भोगों की इच्छा क्यों करता है? यह संसार चित्त जाल से उपजा है। जब तू इसका त्याग करेगा तब तेरा दुख भी मिट जाएगा। देखो, अब ये जनक जी अपने मन से बात कर रहे हैं, अपने मन को समझा रहे हैं कि अगर तू अपने स्वरूप में आएगा, उस परमानंद का आनंद लेना चाहता है, तो विचार जब तू करेगा तो ये संसार के सारे दुख तेरे उसी समय खत्म हो जाएंगे। उसके लिए कोई दूसरा काल नहीं आएगा। यह संसार चित्त जाल से ही उपजा है। जब तू इसका त्याग करेगा तब दुख मिट जाएगा। फुरने का नाम दुख है, इसके मिटे से दुख भी कोई न रहेगा। हमें याद होगा कि राम जी ने वशिष्ठ जी से यही क्वेश्चन किया था कि आपने बोला है कि ये मन ही दुख रूप है। इस मन में हमारे जो फुरने होते हैं वही हमें बाहर जाकर दुख देते हैं। तो राम जी ने वशिष्ठ जी से ये क्वेश्चन किया था, तो मैं इस मन से कैसे उपराम होऊं? तो उसके लिए ही ये जनक जी वाली सारी कथा ये वशिष्ठ जी सुना रहे थे। भी जनक जी ने जैसे अपने मन को दुख रूप जानकर, क्योंकि जो संसार के लिए हम संकल्प छोड़ते हैं, फुरने छोड़ते हैं, अगर उन फुरनों को हम छोड़ना बंद कर दें, संसार में तो क्या है, विषय है, इंद्रियों के विषय हैं, और विषयों की तृप्ति कभी भी नहीं होती। अगर हम यही फुरने छोड़ने बंद कर दें संसार में, तो देखो दुख नहीं है। अगर अपने स्वरूप का हम संकल्प छोड़ते हैं, संकल्प वो भी विषयों के, और संकल्प ये भी ब्रह्म की प्राप्ति की, तो हमारे सारे दुख वहीं खत्म हो जाते हैं। ये सब फुरनों का है। जब मन के सारे फुरने शांत हो जाते हैं तो मन की चंचलता खत्म हो जाती है, और जब मन की चंचलता खत्म होती है तो वो अपने स्वरूप में आता है। यह महाचंचल संसार देखने में सुंदर है, वास्तव में कुछ नहीं। जो तुमको इससे कुछ सार प्राप्त हो तो इसका आश्रय कर, पर यह तो क्षण भंगुर है। अब जनक जी अपने मन को समझा रहे हैं कि आज तक तूने सारे भोग कर देख लिए, पर वहाँ से तेरे को कोई भी सार प्राप्त नहीं हुआ। अगर तेरे को कोई सार लगता है यहाँ है, तो तू भोग। अब वही दिखा रहे हैं अपने मन को, पर ये तो सारा क्षण भंगुर है, एक रस तो कभी भी नहीं रहता, और दुख की ये खान है, इसकी आस्था त्याग। आत्म तत्व का आश्रय कर और शुद्ध निर्मल होकर जगत में विचर, तब तुझको दुख स्पर्श ना करेगा। जगत स्थित हो अथवा शांत हो, उसके उदय अस्त का वासना से इसके गुण अवगुण में आसक्त मत हो। अब क्या कह रहे हैं जनक जी अपने मन को, चाहे ये संसार है चाहे नहीं है, चाहे वो अशांत रूप होता है चाहे वो शांत रूप होता है, तेरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तू दृष्टा, तो उसको देखने वाला उससे अलग है, उसके गुण अवगुण तेरे से अलग हैं,
तू जब उन सबको देखेगा तो तेरे को अलग से वो देख, जो चीज़ हमारे अंदर होती है वो दुख देती है ना। अब पड़ोसी के घर में जो कुछ मर्जी हो, उससे हमें ना सुख होगा ना दुख होगा। अब ऐसे तो अपने मन को, इस अंतःकरण को अगर अलग होकर देख रहा है तो तेरे को वहाँ से ना सुख होगा ना दुख होगा। जब तू उसमें जाके फंसेगा फिर जाकर तेरे को चोट लगेगी। जो अविद्या मान असत्य रूप हो उसकी आस्था फिर क्या करनी, जो है ही झूठ। तो ये जब तक तेरे को दृढ़ता नहीं आती तो सुखी नहीं हो सकता। जब बुद्धि में ये बैठ जाता है कि वो अविद्या है, झूठ है, मिथ्या है, मेरा नहीं है, तो वहीं पर ही ये असत्य रूप जगत की आस्था वहीं खत्म हो जाती है। यह असत्य रूप है और तू सत्य रूप है, दोनों इकट्ठे रह रही हैं। तभी गुरुदेव कहते हैं इसमें तेरे को दो दिखते हैं, एक जड़ और एक चेतन। जो जड़ है उसका क्या स्वरूप है, असत्य है, दुख रूप है, मिथ्या है। और जो चेतन है उसका भी अपना स्वरूप है, वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद रूप है। अब यही अपने मन को दिखाना है कि यह असत्य रूप है और तू सत्य रूप है। असत्य और सत्य का संबंध कैसे हो, सच और झूठ की गांठ कैसे लगे। मृतक और जीते का कभी संबंध हुआ है। जो तू कहे कि चेतन तत्व ही दृश्य रूप होता है तो दोनों सत्य रूप हैं। अब देखो कैसे समझा रही हैं अपने मन को कि अगर जो तू कहता है कि चेतन तत्व ही दृश्य रूप होता है, बिल्कुल सही बात है। वो अर्शी पुरुष इन आंखों पे बैठकर ही तो ये सारा कुछ देख रहा है। नहीं तो जब त्रिपुटी टूटती है तो फिर मुर्दा आंखें तो फिर भी हैं, फिर आंखें कुछ देखती क्यों नहीं है। तो यहाँ से तो हमें अनुभूति एकदम क्लियर हो जाती है ना कि ये क्या कह रही हैं कि असत्य और सत्य का तो कभी संबंध हो ही नहीं सकता। मृतक और जीते का कभी संबंध हुआ है। जो तू कहे कि चेतन तत्व ही दृश्य रूप होता है तो दोनों सत्य रूप हैं और विस्तृत रूप आत्मा ही हुआ तो हर्ष विषाद किसका करता है। इससे तू मूढ़ मत हो। समुद्र की न्यायी अशोभ रूप अपने आप में स्थित हो। अब समुद्र में जितने मर्जी लहरें आएं जाएं, वो उसके ऊपर जहाज चले या मुर्दा जा रहा है या कचरा जा रहा है, कुछ भी हो समुद्र के अंदर, वो तो अपने आप में मस्त है। अब ऐसे कहते हैं कि हे जीव तू अपना मूल पहचान, तू अपना मूल पहचान, अपने स्वरूप में आ। जब तू ये देखेगा अपने स्वरूप को तब तेरे को कुछ वहाँ से अशांति आएगी ही नहीं, क्योंकि तेरा स्वरूप ही सतचित आनंद रूप है। तब तू अपने आप में स्थित हो और संसार की भावना त्याग कर और मान मोह मल को भी त्याग कर। देखो सबसे ज़्यादा हमें मान चाहिए, भिखारी बने बैठे हैं। और कोई दो शब्द अपमान के बोल जाता है तो एकदम सुकड़ जाती हैं, और कोई हमारी बड़ाई कर जाता है तो वहाँ पे देखो फूले नहीं समाते। अब वो अपमान और मान किसका करते हैं, इस शरीर का। और मैं जब शरीर ही नहीं हूँ, अगर कोई मान कर रहा है तो भी कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, फूले नहीं समाएंगे। और अगर वो अपमान कर रहे हैं इस शरीर का, दो शब्द बोल रहे हैं,
तो भी कोई अंदर से फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि उनकी पहुंच तो मेरे तक है ही नहीं। उनकी पहुंच कहाँ तक है? इस शरीर तक। और वो मैं शरीर हूँ नहीं, मैं तो सत्य चित आनंद रूप वो आत्मा साक्षी हूँ, वो कुटस्थ हूँ। जब ऐसी दृढ़ता हो जाती है तो वहीं पर ही मान और अपमान रूपी मल दोनों ही खत्म हो जाते हैं। इसकी इच्छा ही दुख का कारण है कि कोई मान करे, 4 लोगों के बीच में हमारी बड़ाई हो। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। अगर वही 4 लोगों के बीच में कुछ अपमान कर दे तो देखो उस जीव को कितना दुख होगा, जिसकी चाहना ही ऐसी है। इसका मतलब इसको त्याग करके आत्म तत्व में स्थित हो वो। उसका न मान है न अपमान है, वह तो पूर्ण पद को प्राप्त है। वो वही पुरुष फिर पूर्ण पद को प्राप्त है, जिसकी स्थिति अपने स्वरूप में हो गई। इसलिए बल करके, इसका आश्रय करके चंचलता को त्याग। अब ये खाली जनक जी की बात नहीं है, जो जिज्ञासु हैं, जो साधक हैं, उनकी बात चल रही है। ये भी जैसे जनक जी ने अपने मन को देखा, अपने मन से बात की, ऐसे हम भी अपने मन से बात करें, अपने आप से बात करें कि आज तक बाहर रहा, सारा कुछ लिया तूने, इंद्रियों के सारे विषयों को लिया, तो वहां से तूने क्या प्राप्त किया? तेरा दुख तो फिर भी बना रहा। जैसे जैसे तेरे को मनवाते गए बाहर वाले, तू मानता गया, पर उसमें क्या तेरे को बेनिफिट हुआ? अब जब यही हमने देखा भी, अब जैसे गुरुदेव कह रही हैं, आज तक संसार वालों की मानी है तो दुखों का अंत नहीं हुआ। अब एक बार हम अपने गुरुदेव की मान के देख ले, क्या पता यहीं से ही दुखों का अंत हो जाए। क्योंकि हम सारे सुख चाहते हैं, पर वो सुख कैसा हो, शाश्वत हो, जाने वाला ना हो। पर ये नहीं पता हमें कि वो हमें कहाँ से मिलेगा। जब हमारे तत्वज्ञ गुरुदेव ने उसका ज्ञान करवाया कि तो खुद स्वयं वही अनंत स्वरूप है, पर तेरे को तो बहुत भ्रांति हो गई थी कि वो बाहर से मिल रहा है, विषयों से मिल रहा है। अब यही भ्रांति मन के कारण हुई थी, क्योंकि ये मन बाहर की तरफ था। ये जब इस मन को पुरुषार्थ करके तो अंदर की तरफ लौटाएगा, तब तो अपने उस आत्म तत्व को प्राप्त होगा, उस साक्षी पद को प्राप्त होगा। फिर तेरे को पता लगेगा कि वो अर्शी पुरुष एक एक इंद्री पे बैठकर हमें ज्ञान करवा रहा है, हमें वो जनवा रहा है। अपने आप ये जड़ इंद्रियां कुछ भी नहीं कर सकती, यहाँ तक कि वो मन भी जड़ है, वो अंतःकरण जड़ है। उसी से ही सत्ता लेकर आज तक उसने ही हमें धोखा दिया है। देखो जैसे नौकर मालिक के पैसों से पल रहा है, सेठ के पैसों से पल रहा है, और उसी को ही धोखा दे रहा है। और जब सेठ सजग हो जाता है, तब वही नौकर दुबक के बैठ जाता है। ये ऐसे ही इस मन रूपी नौकर ने आज तक हमें धोखा ही दिया है। अब सजगता के साथ जागें और देखें इसको। मेरे से ही सत्ता लेकर तू मेरे को ही धोखा दे रहा है, नहीं तो उसका तो अपने आप कोई वजूद ही नहीं है। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे चित्त अनुशासन नाम 11वां सर्गा समाप्त। ये अपने मन की बात की, अपने मन को कंट्रोल में किया,
वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार विचार करके राजा ने सब काम किए और आनंद वृत्ति में उसका प्रबोधवान मन मोह को ना प्राप्त हुआ। इसलिए राजा जनक को ही विधेय मुक्त की उपाधि दी गई है। विधेय मुक्त की उपाधि उनको मिलती है, जीते जी वो जीवन मुक्त होते हैं, मरने के बाद वो विधेय मुक्त होते हैं। पर राजा जनक ऐसे ज्ञानी थे, ऐसे उन्होंने अपने मन को कंट्रोल में किया कि राजा होते हुए सारा उन्होंने राजा का जितना भी कार्यभार होता है सारा किया, बहुत अच्छे से किया, पर अपने शरीर को संसार में लगाया, अपने स्वरूप को, अपने मन को अपने स्वरूप में लगाया। दोनों की उन्होंने बहुत अच्छा तालमेल किया। अब इसलिए कह रही हैं कि और आनंद वृत्ति में उसका प्रबोधवान मन मोह को ना प्राप्त हुआ। सारा काम करते रहे, सारे कार्य करते रहे, जहाँ जिसको दंड देना है दंड दिया, जहाँ जिसको पुरस्कार देना है उसको पुरस्कार दिया। वो शरीर से कर्म करते रहे पर असंग बने रहे, उसको देखने वाले बने रहे। वह इष्ट में हर्षवान ना हो और अनिष्ट में द्वेषवान ना हो, केवल सम और स्वच्छ अपने स्वरूप में स्थित हुआ और जगत में विचरने लगे। ना कुछ त्याग करें और ना ही कुछ ग्रहण करें। देखो हमारे अंदर ये भी बहुत बड़ा अहंकार आ जाता है कि जैसे कोई हरिद्वार जाते हैं तो मैंने एक फल का त्याग कर दिया या किसी भी चीज का त्याग कर दिया, अब 1 साल तक मैं वो फल नहीं लूंगा। पर वो करता तो बना रहा, मैं तो बनी रही, मैंने त्याग किया। ये भी एक बहुत बड़ा अहंकार है। इसलिए वो कह रही हैं जनक जी, ना कुछ त्याग करें ना कुछ ग्रहण करें। जो ये कर्म है, कर्म सारे इस शरीर के हैं, मेरे तो हैं ही नहीं। मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, वो तो बना रहा, मैं तो बनी रही, मैं नहीं खाता। बुद्धि का उपयोग करके जो प्रारब्ध वश आ रहा है उसको ले ले, पर बुद्धि साथ में रखें। क्या इसके लिए अच्छा है, क्या नहीं अच्छा, वो ध्यान में रखकर, बाकी अपनी पकड़ ना हो, अपनी किसी वस्तु में पकड़ ना हो कि मेरे को ये विषय मिलना ही चाहिए, ये वस्तु मिलनी ही चाहिए, ऐसा ना हो। प्रारब्धवश जो सामने आ रहा है उसकी जरूरत है तो भोग कर दो, नहीं जरूरत तो ना करो। अब जनक जी ये हमें समझा रही हैं कि ना त्याग में ना ग्रहण में उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता और ना कुछ अंगीकार करें, केवल वीत शोक होकर संताप से रहित वर्तमान में कार्य करें। ये भी नहीं पकड़ो कि ये वस्तु पहले मेरे को चाहिए तब जाके मैं काम करूंगा। अगर उस वस्तु के वो वस्तु नहीं है, कोई और वस्तु पड़ी है तो भी उसका उपभोग कर लो, कोई मना नहीं है, पर पकड़ ना हो अपनी किसी भी चीज में। तभी जनक जी कह रही हैं कि ना कुछ त्याग करें ना कुछ ग्रहण करें और ना कुछ अंगीकार करें, केवल वीत शोक होकर संताप से रहित वर्तमान में जो भी हमारे पास है उसका उपयोग करें और उसके हृदय में कोई कल्पना भी स्पर्श ना करें।
कि वो तो रसगुल्ले खा रहे थे, मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास तो रोटी रखी है ना। वहां पे फिर अंदर से कोई जलन तपन ना आए। प्रारब्ध में है तो हमें स्वतः मिलेगा, अगर हमारी प्रारब्ध में नहीं है तो मुंह में डालते डालते भी हमसे कोई ले जाएगा। वर्तमान में देख कर चले। कई तो ऐसे होते हैं कि वर्तमान में सारा कुछ उनके पास है, पर पीछे की याद करके दुखी हो रहे होते हैं, वर्तमान को ही अपना बिगाड़ कर देते हैं। ऐसी कोई भी पकड़ ना हो। जैसे आकाश को धूल की मलिनता स्पर्श नहीं करती, ऐसे हमारा वो साक्षी सबसे असंग है, निर्लेप है, विभु है, व्यापक है। वही सबको सत्ता दे रहा है, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। पर सबसे असंग भी वही है। जैसे आकाश ने सबको अवकाश दे रखा है, पर सबसे असंग भी वही है। मलिनता से रहित अपने स्वरूप के अनुसंधान और सम्यक ज्ञान के अनंत प्रकाश में उसका मन निश्चलता को प्राप्त हुआ है। मन की जो संकल्प वृत्ति थी वह नष्ट हो गई, क्योंकि कोई पकड़ ही नहीं रही, कोई इच्छा ही नहीं रही, कोई वासना ही नहीं रही। किसी भी इंद्रियों के विषयों की कोई वासना ना रही, तो वहाँ पर संकल्प शक्ति वहीं नष्ट हो जाती है। नहीं तो देखो हमारे अंदर कोई ना कोई इच्छा बनी रहती है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। सूक्ष्म में जाके देखें। अब जिसकी कोई चाहना ही नहीं है, जिसको कुछ है ही नहीं कि मेरे को ये प्राप्त हो, ये प्राप्त हो, तो फिर उसकी संकल्प वृत्ति वहीं पर ही नष्ट हो जाती है और महाआकाश रूप चेतन आत्मा अन्नमय हृदय में प्रकाशित होता है। वो फूलने जहाँ जिसके खत्म हो गए, शांत हो गए, वो तो वही व्यक्ति, वही पुरुष महापुरुष बन गया। ये फूलनों से ही तो पकड़ है, ये फूलने ही तो हमें नहीं बैठने दे रहे। नहीं तो वो हमें कहीं बाहर से नहीं लाना, हम स्वयं वो साक्षी स्वरूप है, वही हमारा स्वरूप है। पर ऊपर इच्छाओं की, वासनाओं की ये मलिनता रूपी फाइलें आने के कारण हम अपने स्वरूप से बहुत दूर हो गए। जैसे आकाश में सूर्य प्रकाशता है, तैसे ही अनंत आत्मा प्रकट हुआ जब अपने संकल्प फूलने खत्म हुए तभी, और संपूर्ण पदार्थ उसमें प्रतिबिंबित देखें। उस अर्शी पुरुष का बिंब पड़ता है, तभी तो ये संपूर्ण पदार्थ हमें दिखते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुए? प्रतिबिंब हुए उस बिंब के, उस साक्षी के। उसका एक्स जहाँ पड़ा तो उसने वो वस्तु को दिखाया। उस अर्शी पुरुष ने आँख पे बैठकर ये सारा रूप 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 देखा, कान पे बैठकर सारे शब्द का अनुभव किया। वो अर्शी पुरुष जहाँ बैठता है तभी इन विषयों का अनुभव होता है। अगर वही अर्शी पुरुष ही ना हो, इसका मतलब उसका वो बिंब रूप जहाँ बैठा तो वहाँ पे सामने उसका प्रतिबिंब पड़ा। इसलिए कह रही हैं कि जैसे आकाश में सूर्य प्रकाशता है, तैसे ही अनंत आत्मा प्रकट हुआ और संपूर्ण पदार्थ उसमें प्रतिबिंबित देखें।
नहीं तो ये मुर्दा को क्यों नहीं दिखाई देते ये सारा कुछ? उसको भी दिखने चाहिए, मुर्दे को भी, पर वो तो नहीं देख पाता, क्योंकि वो अर्शी पुरुष ही नहीं है अंदर, वो साक्षी, वो चेतन, वो त्रिपुटी टूटी जैसे ही। तो उसका सारा इंद्रियों की जो ये फैक्ट्री चल रही थी 42 पुर्जों की, वहीं पर बंद हो गई। उसको चलाने वाला ही नहीं है, तो उसका बिंब के प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा बाहर? जैसे शुद्ध मणि में प्रतिबिंब भासता है, तैसे ही उसने सब पदार्थ अपने स्वरूप में आत्मभूत देखे। अब शुद्ध मणि में प्रतिबिंब भासता है, तभी तो वो शक्ल दिखाती है शुद्ध मणि। अब ऐसे ही सारा वो है, तभी उसने इन सब बाहर इंद्रियों के विषयों को देखा। इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट विषयों की प्रीति में वो हर्ष और खेद फिर उसका मिट जाता है, जब उसको समझ में आ जाता है कि इन सब का स्वरूप भूत मैं स्वयं हूँ। अगर मैं हूँ तो ये सारा संसार है, सारा जगत है, और वही है तो ये अनंत स्वरूप भी तभी मेरे को दिख रहा है। अगर मैं इस शरीर से बैठता हूँ, मिलावट पे बैठता हूँ, तो मिलावट में तो दुखी होता है, वहाँ आनंद तो आ ही नहीं सकता। तो मैं अर्शी पुरुष होते हुए मैंने आज तक अपने आप को पहचाना ही नहीं। मैं कहाँ बाहर भटक रहा था, शरीर पे बैठकर वो आनंद लेना चाह रहा था, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। जब उसने ऐसा विचार किया, तब उसका सारा ही जो अनिष्ट विषयों के प्रति उसका हर्ष खेद था, वो सारा मिट गया। सर्वदा समान को प्रकट व्यवहार करके जीवन मुक्त हो विचरने लगा। हे राम जी, जनक को ज्ञान की दृढ़ता हुई, उससे लोकों के परावर को जानकर उसने विदेह नगर का राज्य किया। अब विदेह नगर देखो, विदेह नगर तो एक बाहर उसका राज्य का नाम था, उसके राज्य का। अब हम देखें, हम सारे अपने विदेह नगर के राजा हैं। विदेह नगर जो ये देह दिख रही है ना, है नहीं, हम इसके राजा हैं। ये विदेह है, ये फैक्ट्री को चलाने वाला मैं स्वयं अर्शी पुरुष हूँ, जो ये 42 पुर्जों की फैक्ट्री चल रही है, ये मैं हूँ। तो देखो इसने कैसे नगर बसा रखा है। 5 प्राण, 5 उप प्राण, 5 कोश, फिर ये 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियों के देवता, वो उसके 3 शरीर, उसकी अवस्थाएं। देखें, एक एक चीज पे रुकें, देखें कितना कुछ इसके अंदर मटेरियल भरा पड़ा है। वो कोश, 5 कोश, अब यही सारी इसकी फैक्ट्री है, और वो इस फैक्ट्री को चलाने वाला है, वो अर्शी पुरुष। पर हमने क्या कर रखा था आज तक? इस फैक्ट्री को ही मैं बनकर चला रहे थे। सच्चा मैं हूँ दिखती नहीं थी, ये फैक्ट्री अलग से है। ये शरीर को ही सच्चा मानकर इसकी लालन पालन कर रहे थे, तभी तो दुखी हो रहे थे। अब जैसे राजा जनक ने ये जान लिया कि ये विदेह नगर का मैं राजा हूँ, और जीवों की पालना में हर्ष विषाद को न प्राप्त हुआ, इस नगर को पाला, उनकी पालना की, दंड दिया, जो
जिन्होंने गलत क्रिया की उसको दंड दिया, जिन्होंने अच्छी क्रिया की उसको पुरस्कार दिया, पर दोनों से असंग रहकर, अलग रहकर हम भी देखें अपने एक एक इंद्रिय से जो व्यवहार कर रहे हैं भी हम भी उससे असंग हैं। जिसको जिस इंद्रिय को जिस चीज की जरूरत है उसको दे दो, मना नहीं है, उसको दे दो, पर असंग होकर देखते हुए कि ये मैं नहीं हूं। अगर एक ऐसी असंगता के साथ इसकी पालना करते हैं इस फैक्ट्री की, तो हम भी विधेय नगर के राजा हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।